हेलो स्टूडेंट, आज टॉपिक है पदार्थ मैटर। इधर देखिए आप, पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य द्रव नहीं द्रव्य, ठीक है। पदार्थ या द्रव्य वह हर वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ या द्रव्य या मैटर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हमारे ब्रह्मांड में वह हर वस्तु जिसका क्या हो, एक निश्चित द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए आप, ये है मार्कर हमारे पास में, ठीक है। ये मार्कर देखो, इस मार्कर का एक निश्चित क्या है, द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान है, और ये क्या कर रहा है, कुछ स्थान घेर रहा है, तो ये क्या है, एक पदार्थ है। आपके हाथ में पेन है, पेन का निश्चित द्रव्यमान है, ठीक है, स्थान घेर रहा है, पदार्थ है। ब्लैक बोर्ड हम काम में ले रहे हैं, स्थान घेर रहा है, द्रव्यमान है इसका, तो ये भी क्या है, एक पदार्थ। तो ब्रह्मांड की वह हर वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है, और जो स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं हम कि गैस भी क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि गैस स्थान घेरती है और उसका भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है भाई। अब देखिए आप इसमें क्या कि पदार्थ या द्रव्य का हम पढ़ते हैं क्या, वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो पदार्थ का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। ये दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। भौतिक वर्गीकरण का अर्थ है कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है भाई। भौतिक वर्गीकरण यानी पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में हम बांट सकते हैं, 3 भागों में। आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो इन्हें, ठीक है। ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इनके बारे में हम बात करते हैं। वैसे आप छोटी क्लासों में पढ़ रखा है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठोस, द्रव और गैस भौतिक वर्गीकरण है किसका, पदार्थ का, भौतिक अवस्था के आधार पर। जिसमें हम ठोस की बात करते हैं
तो ठोसों के अवयवी कण, देखो ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं, अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। तो अवयवी कण, ठोसों के अवयवी कण अर्थात अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों के अणुओं के मध्य बहुत अधिक होता है, इस कारण से ये एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, लेकिन अंतर आणविक दूरी सबसे कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम द्रव की बात करते हैं। तो द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है और गैसों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है और गैसों की तुलना में अधिक होता है, ठीक। और उसके बाद में हम बात करें गैस, तो गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक। तो ये अपने पास मैंने आपको बताया अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम होता है किसमें, गैस में। अब हम बात करते हैं आयतन की, कि इनका आयतन कैसा होता है। आयतन की बात करें हम, ठोस, ये देखिए आप, ये मार्कर है मेरे पास में, ये एक निश्चित स्थान घेर रहा है, इस मार्कर को मैं यहाँ रखूँ, कमरे से बाहर ले जाऊँ, बाहर रोड पे ले जाऊँ, कहीं भी ले जाऊँ, ठीक है, ये इतना ही स्थान घेरेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या कहोगे कि ठोसों का आयतन जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक। इसी प्रकार से हम द्रव की बात करते हैं, ठीक है। द्रव की बात करते हैं, हम मार्केट से 1 लीटर दूध लेकर आए, किसी भी पात्र में लेकर आए, हमने उस दूध को एक बड़े पात्र में डाल दिया, ठीक है, तो क्या वह 2 लीटर हो जाएगा, नहीं, उसका आयतन कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। यानी द्रवों का भी आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। द्रवों का आयतन भी कैसा होता है, निश्चित, ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, गैसों की। तो गैसों के लिए देखिए आप क्या करना, कि हमने एक छोटा पात्र लिया, उस पात्र के अंदर हमने अगरबत्ती जलाई, ठीक है, अगरबत्ती जला दी, वो जो गैस है उस पात्र के अंदर फैल गई है, ठीक है। अब हमने उस पात्र को खोल दिया किसी कमरे में, तो संपूर्ण गैस जो पात्र के अंदर जो गैस है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी आप क्या कहोगे कि आयतन अनिश्चित, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। उसके बाद में देखिए आप क्या, आकार की बात करते हैं। तो आकार की बात करें हम, ठोसों का आकार, ये मार्कर है, निश्चित आकार है इसका, दिख रहे हो आप, इसको मैंने मेरे हाथ में से आपके हाथ में दे दिया, तो क्या ये फैल जाएगा, नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। यानी ठोसों का आकार जो होता है वो कैसा होता है, आकार भी कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक है। द्रवों की बात करें हम, हमारे पास में 1 लीटर जल है, उस 1 लीटर जल को हम किसी जार में रखें तो वह जार का आकार ले लेगा, ठीक है, किसी बाल्टी में रखें तो बाल्टी का आकार ले लेगा, घड़े में रखें उसे तो वो घड़े का आकार ले लेगा। यानी कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है,
इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है ये उन्हीं के अनुरूप आकार ले लेते हैं और इनका भी आकार अनिश्चित होता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमने पढ़े पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा, अंतराण्विक दूरी सबसे कम, अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों से ज्यादा और गैसों से कम, दूरी इनसे ज्यादा हो गई, और अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होते हैं किसमें, गैसों में। ठीक है, आयतन निश्चित, आकार निश्चित, किनका, ठोसों का। आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में हम उस द्रव को रखते हैं वह उसी के अनुरूप आकार ले लेता है। गैसों का आयतन भी निश्चित और आयतन अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ठोसों का एग्जाम्पल लें तो देखो आप, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, सोना है, ठोस अवस्था में है, चांदी है, लोहा है, हीरा है। ठीक है, ये ठोस अवस्था के पदार्थ हैं। द्रव में हम कह सकते हैं जैसे जल है, अल्कोहल है, दूध है। ठीक है, ये हो गया अपने पास में, क्या बेटा बोलो, द्रव के उदाहरण। गैस में विभिन्न गैसें, N2 है, O2 है, H2 है, CO2 है, ये सारी गैसों के उदाहरण। तो ये वर्गीकरण हुआ हमारा भौतिक अवस्था के आधार। अब देखिए आप रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है और वो 2 पदार्थ क्या है, 2 प्रकार के पदार्थ, शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस और यहां पर देखें आप मिश्रण यानी मिक्सचर। ठीक है भाई, अब देखिए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक और यह एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक, सब्सटेंस एक ही प्रकार का, यहां सब्सटेंस एक से अधिक प्रकार के। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को आगे जाकर फिर 2 भागों में हम बांटते हैं। क्या, तत्व यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड अर्थात यौगिक। देखिए आप तत्व की बात करें, एक ही प्रकार के परमाणु और यहां एक से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए तत्व और यौगिक में अंतर देखें आप कि तत्व की बात करें तो तत्व यानी एलिमेंट एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे सोना है,
चांदी है, बिस्मथ है, ठीक है। और बात करें हम H2, O2, N2, P4, यानी कि उस पदार्थ में एक ही प्रकार के क्या होंगे, परमाणु, ठीक है। यौगिक एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। जैसे यौगिक की बात करें तो H2O, जल एक यौगिक है, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ठीक है। ये हो गए एक से अधिक प्रकार के परमाणु, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों में एक अंतर है क्या, यहाँ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, यहाँ एक से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, देखिए आप, कि हमने एक पात्र लिया जिसमें ली हमने हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ली तो किसके अणु होंगे, हाइड्रोजन के अणु होंगे, और वो हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो एक ही प्रकार के H परमाणुओं से मिलकर बने हुए होंगे, ठीक है। इसमें है क्या, अणु, लेकिन वे एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। और एक पात्र में जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन, ले लिया O2, 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 तो इसमें केवल और केवल कैसे परमाणु है भाई, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक। उसके बाद में देखिए आप, यौगिक, एक पात्र लिया हमने, उस पात्र में क्या है, जल के अणु हैं, जल लिया हमने, इसमें जल के अणु हैं, तो जल के अणु हैं, तो देखिए आप, एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, जिसमें H व O का अनुपात हमेशा कितना रहता है, 2:1। आप चाहे जल को कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे आप तालाब से लें, चाहे कुएं से लें, चाहे नदी से लें, ठीक है, चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त करें, H व O का अनुपात जो होगा वो हमेशा 2:1 होगा। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहां देखिए आप, शुद्ध पदार्थ, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, केवल और केवल हाइड्रोजन, केवल और केवल ऑक्सीजन, ठीक है, केवल और केवल जल के अणु, उसके अलावा कोई और अणु नहीं है, ठीक है। यहाँ एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो इसे तो हम कह देंगे क्या बेटा, बोलो, तत्व, ठीक है। और यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कह देंगे क्या बेटा, बोलो, यौगिक, ठीक है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हमने बांटा किसमें, तत्व में, और किसमें बांटा, यौगिक में, ठीक है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे और यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, ठीक है भाई। और देखिए हम आगे बात करते हैं, मिश्रण जो है, मिश्रण को हम आगे जाके 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। एक तो मिश्रण है क्या, एक से अधिक प्रकार के पदार्थ या अभिकर्मक मिलकर क्या बनाएंगे, अभिकर्मक यानी सब्सटेंस मिलकर क्या बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे। अब ये भी कितने प्रकार के, 2, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी होमोजीनियस मिक्सचर और ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है भाई। कितने भागों में बांटा हमने इन्हें, 2 भागों में। अब देखिए आप, समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बने होंगे,
ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ के अभिकर्मक मिलकर बनाएंगे मिश्रण, जिसमें एक समांगी है और एक क्या है, विषमांगी। तो समांगी मिश्रण जो है वो क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक जैसा हो। जैसे हम बात करते हैं कि हमने एक गिलास जल लिया, उसमें हमने 1 चम्मच नमक घोल दिया, ठीक है, पूर्णतः घुल गया। तो अब उस विलयन की हर एक बूंद एक जैसी होगी, यानी उस विलयन की हर बूंद में नमक और जल का परसेंटेज जो होगा वो एक जैसा होगा, पूरी तरह से मिक्स हो गया है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण बन गया है। ठीक है, और एग्जाम्पल लें, हमने जल लिया, जल में घोली शक्कर, जल में शक्कर घोलने के बाद में उसका हर एक बूंद एक जैसा होगा, ठीक है, और घोलने के बाद में आप देखिए उसको स्वाद करके देख सकते हैं, ऊपर से, बीच में से, नीचे से, कहीं से भी देखिए आपको स्वाद एक जैसा लगेगा। यानी हर एक भाग का रासायनिक संगठन एक जैसा होता है, हर एक भाग में पदार्थ अभिकर्मकों की प्रतिशतता जो होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है भाई, तो आप उदाहरण ले सकते हो समांगी मिश्रण में, क्या, नमक का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप, एक होता है कैसा, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो है उसमें ये जो अभिकर्मक होते हैं वो एक से अधिक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका रासायनिक संगठन एक जैसा नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे यहाँ लिया हमने एग्जाम्पल नमक का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन। विषमांगी मिश्रण में देखें आप, क्या, जल प्लस तेल, तेल और जल को आप मिलाएंगे तो कभी एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होंगे। कुछ समय पश्चात देखेंगे आप, तेल ऊपर अधिक होगा और नीचे क्या होगा, जल, यानी ऊपर तेल की प्रतिशतता ज़्यादा और नीचे किसकी, जल की प्रतिशतता ज़्यादा। आप रेत और कोयले का मिश्रण बनाइए तो कभी भी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होंगे पूर्णतः। ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। कहीं पर रेत की प्रतिशतता ज़्यादा तो कहीं पर कोयले की प्रतिशतता ज़्यादा। तो आप क्या कहेंगे कि विषमांगी मिश्रण जो होगा वो क्या होगा, जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक जैसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं रेत प्लस कोयला। तो ये हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में, पदार्थ को वर्गीकृत किया, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण में हमने बांटा शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बना होता है, मिश्रण एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मकों में क्या हो कि एक ही प्रकार के परमाणु हो और एक से अधिक प्रकार के परमाणु। जैसे मैंने एग्जांपल लिए H2 और O2, एक ही प्रकार के परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, ये हो गया क्या, तत्व। और एक से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त हो रहे हैं, यानी जल जो हो गया क्या, एक यौगिक। ठीक है, मिश्रण में एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, उन्हें आपस में मिलाकर क्या बनाया जाता है, मिश्रण। और मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक जैसा होगा उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण। नमक का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और विषमांगी मिश्रण में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी विषमांगी मिश्रण है क्या, जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक जैसा नहीं होता है, जल प्लस तेल, रेत और कोयला। ठीक है भाई।